गुर प्यारी सत्कार योग साध संगत जियो, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस सत्संग में एक सवाल लिया गया है। सवाल है, अगर कोई चालाकी से हमारे पूर्वजों से जमीन छीन लेता है, दौलत छीन लेता है, तो क्या हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए? क्या हमें कोई कार्रवाई करनी चाहिए या उसे भूल जाना चाहिए? बार बार उसकी याद आती है, हमें क्या करना चाहिए? क्या सब भूलकर शब्द से जुड़ना चाहिए, मालिक की भक्ति करनी चाहिए, या फिर अपने हक के लिए लड़ना चाहिए? संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ा ही खास सत्संग रहने वाला है। आपसे यही विनती है, आज के इस सत्संग को ध्यानपूर्वक अंत तक श्रवण करें। साथ ही आपसे यह भी विनती है, यदि आप हर रोज सत्संग सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे कि फिर आप हर रोज सुबह 5:45 पर सत्संग का आनंद ले सकते। आइए आज के इस सत्संग की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, अगर कोई चालाकी से हमारे पूर्वजों से जमीनें छीन लेता है, दौलत छीन लेता है, तो क्या हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए? पहली तो बात यह, जो पूर्वजों का था वह दूसरे का था, अपना नहीं था। जो दूसरे का था उसे अपना कहने लग जाना, यही जीव की भूल होती है। इसी माया के भ्रम में पड़कर न जाने जीव कितनी ही बेगानी चीजों को अपना समझने लग जाता। उस प्रभु ने हमारे माता पिता को जन्म दिया, उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर घर बना लिए, दौलत इकट्ठी कर ली और आगे फिर हमारे नाम करके चले गए। लेकिन वह हमारे नाम करके गए हैं, हमारी अपनी नहीं है, उन्हीं की है। हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। अपना तो इस संसार में वही है जो हम स्वयं से अर्जित करते। हमें परमात्मा ने जन्म दिया, हमने अपनी काबिलियत के दम पर जो बनाया है उसे ही हम अपना कह सकते। जो घर हमने अपने दम पर निर्मित किया है उसे हम अपना कह सकते हैं, लेकिन जो घर हमारे माता पिता ने हमारे लिए बनाए हैं उन्हें हम अपना नहीं कह सकते। जहां प्रेम होता है वहां अपनापन होता है, लेकिन इस अपनेपन को अपने अहंकार से नहीं जोड़ लेना चाहिए। यह प्रेम का स्वभाव है, जिस व्यक्ति से हो जाए वह अपना लगने लग जाता। पर जब हम अहंकारवश किसी को अपना मानना शुरू कर देते हैं, किसी चीज को अपना मानना शुरू कर देते हैं, तब प्रेम की मीठी मीठी सुगंध जीवन से विलीन हो जाती है और भीतर दुर्गंध ही दुर्गंध शेष रह जाती है। अपना तो इस संसार में यहाँ कुछ भी नहीं है, अपनी तो यह देह तक नहीं है। न जाने कितने ही सत्संगों द्वारा बार बार उपदेश किया जाता, कितने ही संसद गुरु बार बार जीव को यही समझाते आए हैं, ऐ जीव, इस संसार में तेरा अपना कुछ भी नहीं है। तेरा अपना तो इस संसार से परे है। तेरा अपना जो है वह इस मन के पर्दे के परे, इस माया के पर्दे के परे छिपा। लेकिन जीव अपनी असल की पहचान करने को तैयार नहीं है। वह अपना केवल उन्हीं चीजों को समझता है जो मन द्वारा अपनी बताई जाती। मन कहता है घर अपना है। मन तो इतना चालबाज है कि यह सभी चीजों को अपना बताना शुरू कर देता। जो दूसरों ने अर्जित की हैं, दूसरों ने अपनी काबिलियत के दम पर निर्मित की हैं, जब वे हमारे नाम हो जाती हैं, मन कहता है ये भी अपनी है। और बस फिर हम जो हमारा अपना है ही नहीं उसे भी अपना समझकर उसकी खातिर लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देते हैं। शांति से गुजरते हुए जीवन को उपद्रव बनाकर बैठ जाते। जिसने आपसे आपकी दौलत छीन ली या आपकी जमीन छीन ली, अगर उसके पास प्यार से भी मांगने जाओगे तब भी वह प्यार से दे थोड़ी देगा, तब भी तो जीवन में उपद्रव ही खड़ा होने वाला। और यह ख्याल रखना, अगर बार बार याद आती है तो ज्यादा देर तक आप भी प्यार से नहीं मांग पाएंगे। एक दो बार प्यार से मांगने जाओगे, जब वह नहीं देगा तो फिर तीसरी बार क्रोध खुद से ही उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। फिर तो भूल ही जाओगे कि जीवन का असल आनंद तो शांति में आता है, मौन में आता है। फिर तो अपने जीवन को अशांत बना बैठोगे, न जाने अपनी जुबान को कितना मैला करोगे। सत्संग का उद्देश्य आपको संसार के मोह से ऊपर उठाना। सत्संग की समझ आती ही उन जीवों को है जो संसार के मोह से ऊपर उठकर आते हैं, अर्थात जिनका संसार से लगाव टूट गया होता। परमात्मा की खोज, अंतस की खोज तो उन्हीं जीवों की खोज है जिन्हें इस बात की समझ आ गई, संसार में सभी कुछ छिन जाता। जिनका आज नहीं छिना है उनका कल छिन जाएगा,
जिनका कल भी नहीं छिनेगा, या जब तक वे जीवित हैं तब तक नहीं छिनेगा, तो अंत में मौत आकर उनसे छीन लेगी। इस संसार में जो कुछ भी हम हासिल करते हैं सभी कुछ छिन जाता है। तो अगर किसी ने छीन भी लिया है तो उसने छीन कर आप पर उपकार ही किया है। क्या उपकार किया है? यह उपकार किया है कि ऐ भाई जागो, देखो इस संसार में सब कुछ छिन जाता। अभी तो धन ही छिना है, जमीन ही छिनी है, तुम कुछ दिन इंतजार तो करो, यह देह भी छिन जाएगी। जिस देह की खातिर तुम जमीनों के लिए लड़ते हो, जिन जमीनों को अपना हक बता देते हो, वह देह ही तुमसे छिन जाएगी। उस देह पर ही तुम्हारा अपना कोई हक नहीं है। इस संसार में जो कुछ है उस पे हमारा कोई हक नहीं है। हमारा अपना हक तो हमारी आत्मा पर ही है। हमारा अपना तो परमात्मा ही है, उसके अतिरिक्त हमारा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर फिर भी इन जमीनों को अपना हक समझते हो कि इनकी खातिर लड़ना चाहिए, तो लड़कर देख लो। लड़ने से क्या होगा? जीवन उपद्रव ही बनेगा। जीवन में शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो सबसे पहले जीव को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वह अपनी तरफ से ऐसा कुछ न करे कि उसे परेशानियों से गुजरना पड़े। अपनी तरफ से उसे अपने कर्मों में सुधार लाना चाहिए। उसे सोच समझकर ऐसे कर्म करने चाहिए जिनके द्वारा कि उसके जीवन में ज्यादा से ज्यादा शांति बनी रहे, ज्यादा से ज्यादा फजूल की परेशानियों से वह बचा रहे। हम क्या करते हैं? हम सोच विचार नहीं करते, ज्यादा दूर का नहीं सोचते, मन के बहकावे में आकर, लोभ में आकर तत्क्षण फैसले ले बैठते हैं, और उसका नतीजा क्या निकलता है? हमारा भविष्य खराब हो जाता। वर्तमान में तो लोभ के कारण सुख मालूम पड़ता, लेकिन इस लोभ के चक्कर में ही भविष्य का सारा आनंद विलीन हो जाता। यह संसार तो ऐसा संसार है, यहाँ अगर अपना हक भी मांगोगे तो हक मिले या ना मिले, उसकी एवज में दुख बड़े मिल जाएंगे। अगर जीवन को दुखी बनाना है तो उपद्रव में पड़ जाना, अगर जीवन को सुखी बनाना है तब फिर कुछ बातों को भूलना ही ठीक है। आप अपने आप को इतना काबिल बना लें कि जितना आपसे दूसरे ने छीना है उससे भी ज्यादा आप जीवन में हासिल कर लें, फिर छीने हुए की भी कोई फिक्र नहीं होगी। जब तक हमारे पास कम है तब तक ही हमें खोए हुए का अफसोस होता है, और इस अफसोस के कारण भी हम खुद ही हैं। उस मालिक ने हमें इतनी काबिलियत बख्शी हुई है कि हम अगर चाहें तो अपने जीवन को बड़ा ही आरामदायक बना सकते हैं, बड़े बेहतरीन ढंग से जी सकते हैं, अपनी समझ का इस्तेमाल करके अच्छा खासा धन भी अर्जित कर सकते। लेकिन हम अपनी पूरी काबिलियत का इस्तेमाल नहीं करते, जिस कारण फिर हम बड़ी कम आय जुटा पाते हैं, और जिसके पास कम है उसे स्वाभाविक ही कंजूस होना पड़ेगा, उसे स्वाभाविक ही घटने पर निराश होना पड़ेगा। फिर जब हम खुद से अपने लिए जमीनें खरीदने में असमर्थ रह जाते हैं, अपने लिए घर बनाने में असमर्थ रह जाते हैं, फिर हम अपनी पूर्वजों की जमीनों के भरोसे बैठना शुरू कर देते। अपना तो कुछ हासिल न कर सके, अब जो दूसरे ने हासिल किया था उसे अपना बनाकर ही अपने पल्ले कुछ पड़ सकता है, इसलिए हम दूसरे के हक को अपना हक बताना शुरू कर देते। अपना तो वही हो सकता है जो आप अपने दम पर बना लें, इसलिए अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करें और जो आपको चाहिए उसे स्वयं से अर्जित करें, फिर आप उसे अपना कह सकते हैं। फिर अगर कोई उसे आपसे छीने तब फिर आप अपने हक के लिए लड़ भी सकते हैं। लेकिन अपने पूर्वजों की जमीनों को अपना हक कह देना, यह तो बड़ी भूल हो गई। ऐसी भूल में मत पड़ जाना, वरना दूसरों के जीवन की उपलब्धि के चक्कर में अपने जीवन की उपलब्धियां खो बैठोगे। हम अपना सारा जीवन दूसरों द्वारा अर्जित की गई चीजों की खातिर लड़ने में ही व्यय कर देते, जिस कारण फिर हम अपने जीवन से परिचित नहीं हो पाते, और हम यह जान नहीं पाते कि उस कुल मालिक ने हमें क्या होने के लिए पैदा किया। हम सभी के भीतर कुछ गुण हैं, और उन गुणों के आधार पर ही हम इस संसार में सफलता हासिल करते। अगर हम अपने हृदय की आवाज सुने, अपनी आत्मा की आवाज सुने, तो हमारी आत्मा हमें प्रेरित करती है कि हमें जीवन में क्या बनना चाहिए। जो बनने के लिए हमारी आत्मा हमें प्रेरित करती है, वही बनकर हम इस संसार में सफलता हासिल करते। हम अपनी आत्मा की पुकार नहीं सुनते, हम मन की बातें सुनते। परमात्मा किसी को सुरीली आवाज बख्शता है, किसी को तेज दिमाग देता है, किसी को कवि का हृदय देता है। लेकिन जीव क्या करता है? अपनी आत्मा की आवाज नहीं। और यह ख्याल रखना, हर जीव को पता होता है उसके प्राण उसे क्या बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्या बनकर उसे जीवन में तृप्ति मिलेगी। पर जीव अपनी आत्मा की पुकार को नहीं सुनता। वह क्या करता है? वह मन की बातें सुनता।
मन उसे कई तरह के लोभ देता। मन कहता है क्या पता तुम कभी बन पाओ या ना बन पाओ, क्या पता जिंदगी बर्बाद ही चली जाए, नाहक इन चक्रों में क्यों पड़ते हो, तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पैसा ही पैसा होगा, ऐश की जिंदगी जिए। यह ख्याल रखना जो आत्मा की पुकार को सुनते हैं, उनको जो जीवन में सफलता उपलब्ध होती है, वह सफलता अपने साथ सुख लाती है, आनंद लाती। लेकिन जो मन की बातें सुनकर चलते हैं, वे जब जीवन में सफलता हासिल करते हैं तो उस सफलता से भी उनके चेहरे पर कोई खुशी, कोई आनंद की झलक नहीं होती। वे निराश ही होते हैं, सफलता के बावजूद भी दुख में पड़े हुए होते। इसलिए यह मत समझ लेना सफल हो जाना ही पर्याप्त होता है। सफल तो कोई भी हो सकता, लेकिन आनंदित हर कोई नहीं हो सकता। आनंदित वही हो सकते हैं जो अपनी आत्मा की पुकार सुनते हैं। वह हो जाते हैं जो होने के लिए उन्हें परमात्मा ने पैदा किया हुआ। हम सभी को हमारे प्राणों से प्रेरणा मिलती ही रहती है कि हमें क्या बनकर सुख मिलेगा। हमें पता होता है हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हम क्या बेहतर बन सकते हैं। किसी को पता होता है मैं बिजनेसमैन बेहतर बन सकता हूँ, इसके विपरीत अगर मैं कुछ करता हूँ तो मैं नाहक अपने सर पर बोझ ले रहा हूँ। किसी को पता होता है मैं बेहतर संगीतकार बन सकता हूँ, इसके विपरीत अगर मैं कुछ और करता हूँ तो उस करने में मुझे सुख नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी जीव कई कारणों से वह नहीं बन पाता जो उसकी आत्मा, जो उसके प्राण उसे बनने के लिए कहते हैं। वह वही बनता है जो उसका मन उसे बनने के लिए कहता है, जो समाज उसे बनने के लिए कहता है, जो रिश्तेदार या परिवार वाले उसे बनने के लिए कहते हैं। परिवार वाले चाहते हैं, उनके सपने हैं कि बच्चा डॉक्टर बन जाए। बच्चे के प्राण क्या कहते हैं, उसकी अपनी आत्मा क्या कहती है, इस बात को तो कोई भी नहीं पूछता। माता पिता बच्चे की तैयारी ही ऐसी करवाते हैं कि वह बड़ा होकर डॉक्टर ही बने। अपने बच्चों को कुछ बनने के लिए मजबूर मत करो, उन्हें उनकी आत्मा की पुकार सुनने दो। अगर उनकी आत्मा उन्हें डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित करती हो तब उन्हें डॉक्टर बनने देना। अगर उनकी आत्मा उन्हें संगीतज्ञ बनने के लिए प्रेरित करती हो तो उन्हें संगीतज्ञ बनने देना। उनकी आत्मा जो उन्हें बनने के लिए प्रेरित करती हो उसमें सहयोग करना। हम उसमें सहयोग नहीं करते, हम अपनी तरफ से उन पर थोपते हैं कि तुम्हें ये बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने समाज में यह देखा हुआ है कि डॉक्टर बनने पर अच्छा खासा मान सम्मान समाज में मिल जाता है, अच्छा खासा धन जीवन में हासिल हो जाता। हमने देखा हुआ है जितने ऊंचे पद पर जाकर बैठ जाएंगे उतना ही अच्छा खासा धन मिल जाएगा, उतना ही अच्छा खासा मान सम्मान मिल जाए। पर क्योंकि हम खुद तो ऊंचे पदों पर बैठ नहीं सके, खुद तो डॉक्टर इंजीनियर बन नहीं सके, अब अपने बच्चों पर थोपते हैं कि जाओ तुम बन जाओ। ऐसा करके धन तो इकट्ठा कर लोगे, पर यह ख्याल रखना सुख कभी भी इकट्ठा नहीं हो पाएगा। सुख की कोई खबर नहीं लग पाएगी। अपने इस लोभ के चक्कर में बच्चों का भी सुख छीन लोगे। यह ठीक है कि आप अपने बच्चे को समझाएं क्या बनना सही रहेगा, क्या बनना सही नहीं रहेगा, क्या बन जाने से जीवन बेहतर बन सकता है, क्या बन जाने से जीवन दोबर बन सकता। लेकिन फैसला अपने बच्चे पर ही छोड़, उन पर अपनी तरफ से कुछ बनने की जिद मत थोप देना। उन्हें फैसला करने देना उन्हें क्या बनना। अपनी ख्वाहिशों के चक्कर में बच्चे की आत्मा को मत मार देना, उसकी खुशी को मत मार देना। हम स्वयं ही अपने बच्चों के जीवन की खुशी खत्म कर देते हैं, उनके सर पर बोझे लाद देते हैं। फिर हम उन्हें परेशान देखकर बड़े हैरान होते। फिर हम उनसे पूछते हैं कि भला तुम्हें जीवन में किस बात की चिंता, किस बात की परेशानी? अभी हम तुम्हारे सर पर बैठे हुए हैं। हमारा यह उनके सर पर बैठ जाना ही उनकी परेशानी बन जाता। हम अपना बोझ भी उनके सर पर डाल देते। परमात्मा ने जब हमें जन्म दिया था हम सब अकेले आए थे। अकेले आने का अर्थ यह होता है कि हमें अपना बोझ अपने आप उठाना है, न कि अपने बोझ को किसी के सर पर डाल देना। हमें अपनी कमाई आप अर्जित करनी है, न कि दूसरों की कमाई की तरफ हमें अपनी आंख गड़ाकर बैठ जाना। अपनी कमाई में फिर अगर आप 15,000 भी कमा रहे हैं तो उसी में सुखी होकर जीना सीखो, क्योंकि उसी में आपको सुख उपलब्ध होगा। अगर दूसरे की कमाई पर नजर रखोगे तो उसकी कमाई अगर छीन भी लोगे तब भी सुख नहीं मिलेगा। छीनने में ही दुख मिलना शुरू हो जाता। इसलिए छीना झपटी में पड़कर नाहक अपने जीवन को उपद्रव मत बना। वह कर्म करो जो करने से आपका जीवन सुख की तरफ जाए, ज्यादा से ज्यादा आपके जीवन में शांति बनी रहे, फिजूल की बातों से, फिजूल की परेशानियों से आप बचे रहें।
पहले जीवन में कम परेशानियां हैं जो हम आगे और परेशानियां लेने में लग जाते। अपनी ही परेशानियों से जीवन इतना बोझिल होता है, हम दूसरे की परेशानियां भी अपने सर लेकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेते। दूसरे की परेशानियां सर लेने में मत लग जाना। जीवन को ऐसा बनाओ कि अपनी परेशानियां भी सर से उतर जाए। और वो परेशानियां कैसे उतर सकती हैं? वे परेशानियां कभी भी मन के तल पर बैठे बैठे नहीं उतर सकती। वे परेशानियां अपनी आत्मा की पहचान करके ही उतर सकती हैं। मन और माया के पर्दे के पार जाकर ही उतर सकती। इसलिए बार बार समझाया जाता है, जागो, होश में आओ, सत्य को देखो। किसी दिन बैठो, बैठकर सोच कर देखो, जो कुछ जीवन में हासिल किया है, क्या यह सब कुछ एक दिन छिन नहीं जाएगा? जितने जीवों के साथ आपके संबंध बने हैं, चाहे अच्छे बने हैं, चाहे बुरे बने, चाहे कोई मित्र बना है, चाहे कोई शत्रु बना, इन सभी के साथ एक दिन संबंध टूट नहीं जाएगा? क्या एक दिन ऐसा नहीं आएगा जब ना अपने घर पे दिखाई पड़ोगे, ना कहीं बाजार में दिखाई पड़ोगे, ना कहीं दफ्तर में दिखाई पड़ोगे, दिखाई ही पड़ना बंद हो जाओगे, इस देह का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा? जब सभी कुछ छिन जाना है तो अभी छिन जाए या कभी छिन जाए, क्या फर्क पड़ता है? छिन तो जाना ही है। इसलिए जागना, नाहक की परेशानी अपने सर लेने मत लग जाना। स्मरण रखना, सब छिन जाता है। भला है उसका जिसने जीते जी छीन लिया। अगर वह छीनता नहीं तो हमें इस बात की कभी खबर ही नहीं लगती कि हमसे भी छीना जा सकता है। हम तो यही सोचते हैं, हमसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। इसी मूर्छा में जीवन भर जीते हैं। मौत द्वार पर दस्तक देती है, सब छीन लेती है, फिर रोते हैं और चिल्लाते। जीते जी इस बात के प्रति जाग जाना कि सभी कुछ छीन जाता है, तब फिर कहीं जाकर मृत्यु के समय सब कुछ छीनने का जरा भी अफसोस नहीं होगा। अगर जी रहे हो इस भ्रम में कि सब कुछ इकट्ठा कर लोगे, आपका हो जाएगा, सदा आपके साथ रहेगा, देर सवेर टूटने ही वाला है, फिर अपना दिल भी तोड़वाने को तैयार रहना। जमीन छिन जाती है, दौलत छिन जाती है तो इतना दर्द होता है। जरा सोच कर देखो, देह छिन जाएगी तो कितनी पीड़ा हो, बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। इसलिए देह से परे के किसी अनुभव की खोज करो। ऐसा अनुभव, ऐसा एहसास कि आपको ऐसा जान पड़े, अगर देह गिर भी जाए, देह मिट्टी हो भी जाए, तब भी मेरा होना शेष रहता है, मैं तब भी बचा रहता हूँ। उस अनुभव में ठहर कर ही मृत्यु के भय से मुक्त हो पाओ। जब तक मृत्यु से परे उस आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते, जब तक केवल उसी देह का अनुभव कर सकते हो जो कभी भी मृत्यु का शिकार हो सकती है, तब तक मृत्यु के घेरे में फंसे रहोगे, तब तक मरने का ही अनुभव करोगे। एक अनुभव मृत्यु के परे का अनुभव है, वह विराट अनुभव है। हम यह सोचते हैं कि मृत्यु हमारे साथ घटित होती है, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं। हम केवल और केवल अनुभव करते हैं। चाहे फिर वह जीवन हो, जीवन की परेशानियां हो, दुख हो, सुख हो, मृत्यु हो, हम हर एक चीज का केवल अनुभव करने वाले। कैसे क्या घटता है, क्या घटने पर क्या होता है, कितनी पीड़ा का अनुभव होता है, हम केवल और केवल अनुभव करने वाली जीवात्मा है। इस संसार में आए हैं, उस परमात्मा ने इस संसार में जो निर्मित किया है, क्या निर्मित किया है, कैसा खेल रचा है, उस खेल का अनुभव करने आए। यह संसार एक रंगमंच से ज्यादा नहीं है। यहाँ सभी जीव उस परमात्मा के खेल के पात्र हैं। अपना अपना किरदार निभाकर रंगमंच से उतर जाते हैं और फिर कभी रंगमंच पर नजर नहीं आते। नए नए किरदार आते रहते हैं और वे भी विदा होते चले जाते हैं, फिर नए नए किरदार आते रहते। हम और आप कई सालों बाद समय के इस विशाल चक्कर में कहाँ खो जाएंगे, इसकी कोई खबर नहीं रहेगी। कई सालों बाद यहाँ ऐसे लोग होंगे जिनको हमारे बारे में कुछ पता तक नहीं होगा। यहाँ तक कि कई सालों बाद हमारी अपनी पीढ़ी को भी हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। हम थे भी, इसका भी उन्हें पता नहीं होगा। हमें भी अपने पूर्वजों का कितना ही पता होता। बड़े कम पूर्वजों तक की हमें याद होती है। अधिकांश जीवों को तो केवल अपने दादा या दादी तक का पता होता है, पर दादा या दादी का भी पता नहीं होता। उन्हें कभी देखा भी नहीं होता, उनसे कभी मिले भी नहीं होते, उनकी कोई तस्वीर भी नहीं होती। खैर, उस समय तो जमाना भी वैसा था कि सभी की तस्वीरें मौजूद नहीं थी। आज के जमाने में तो सबकी तस्वीरें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हमें भुला दिया जाएगा। जिनके घरों में पूर्वजों की तस्वीरें टंगी रहती हैं, वो कोई पूर्वजों को ही याद थोड़ी करते रहते।
वे तो खोए रहते हैं अपने ही जीवन में, अपने ही परिवार में। पूर्वजों की तस्वीरें टंगी ही रह जाती हैं, हमारी भी तस्वीरें टंगी ही रह जाएंगी। और तस्वीरों के टंगे रहने से हमें क्या उपलब्ध हो जाएगा? कुछ भी तो उपलब्ध नहीं होगा। अपनी तस्वीर घर पर टांग लो, उससे आपको क्या मिल जाएगा? क्या सुख मिल जाएगा? क्या आनंद मिल जाएगा? क्या मुक्ति मिल जाएगी? कुछ भी नहीं मिलेगा। जब जीवन भर इतना कुछ करके कुछ भी नहीं मिला, अंत में खाली हाथ ही रह गए, तो अगर अंत में कोई हमारी तस्वीर टांग लेगा, तब हमें क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही यहां से चले जाएंगे। इस बात को स्मरण रखना। यह उपदेश कोई आज का उपदेश नहीं है। बड़े पुराने समय से बार बार सभी संत महात्माओं ने इसी उपदेश को दोहराया है। बार बार उन्होंने कहा है, हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही चले जाएंगे। जब खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है, तो बीच में कुछ घड़ियों के लिए, हाथों को भरने के लिए इतनी दौड़ धाप क्यों करते हो? इतनी परेशानियां अपने सर क्यों लेते? उतना ही अपने हाथों को भरो जितना भरने से आपका जीवन सुखमय बना रहे, शांत बना रहे। नाहक के उपद्रव आपके जीवन में खड़े ना हो जाए। अगर आपका जीवन उपद्रव से ही भर गया, तब फिर आप ध्यान में नहीं बैठ पाएंगे। ख्याल रखें, जिन जीवों का मन सांसारिक बातों से लबालब भरा हुआ है, अगर उनके पास ध्यान की विधि मौजूद भी हो, गुरु से नामदान मिल भी गया हो, वे ध्यान में बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके मन ने उनके ऊपर पूरी तरह प्रभाव डाला हुआ होता। इसलिए संत बार बार समझाता है, ऐ जीव, सुख की घड़ियों में उस मालिक को याद कर, सुख की घड़ियों का लाभ उठा, ध्यान में बैठ। जब हम सुख की घड़ी में होते हैं, जब हमारे जीवन में सुख होता है, मन हमारा शांत होता, इतना उपद्रव से भरा हुआ नहीं होता। जब दुख कोई हमारे जीवन में हो, कोई परेशानी हो, तब हमारा मन बड़े ज्यादा विचारों से भर जाता है, बड़ी तेज गति में दौड़ना शुरू करता है, और उसी तेज गति में हमें बेचैनी का, तनाव का अनुभव होना शुरू हो जाता। सुख की अवस्था में मन इतना तेज नहीं दौड़ता, शांत होता है। उसी शांति का हमें लाभ उठाकर अपने भीतर सरक जाना चाहिए। पर सुख में जीव उस परमात्मा को भूल जाता। असल में तो जीव परमात्मा को याद करता ही इसलिए है कि उसे सुखी होना। जब सुख मिल गया तो फिर उसे याद करने की कोई आवश्यकता वह जरूरी नहीं समझता, जिस कारण जब थोड़े समय बाद जीवन में दुख लौट आता है, तब फिर उसकी हालत बड़ी ही ज्यादा दोबर हो जाती। सुख में भी मालिक से जुड़े रहो, दुख में भी मालिक से जुड़े रहो, फिर पूरा जीवन सहजे सहजे आनंद में गुजर जाएगा। अगर केवल दुख में ही उस परमात्मा को याद करोगे तो सहज तो कभी भी नहीं हो पाओगे। सहज हो जाने का अर्थ है हर परिस्थिति में एक रूप हो जाना। दुख की परिस्थिति में भी भीतर वैसे ही शांत बने रहना, सुख की परिस्थिति में भी भीतर वैसे ही शांत बने रहना। दुख में भी मालिक का स्मरण, सुख में भी मालिक का स्मरण, तब कहीं जाकर आप सुख और दुख की अवस्था से ऊपर उठ सकेंगे। सुख और दुख की अवस्था में ही मत उलझे रह जाना। इससे ऊपर भी एक अवस्था है, परम अवस्था, जहां न तो सुख है न दुख है, आनंद ही आनंद है। जैसे जन्म और मृत्यु के ऊपर की अवस्था परम जीवन की अवस्था है, वहां न जन्म घटता है न मृत्यु घटती है, वहां जीवन ही जीवन है। इस अनंत जीवन की पुकार हर जीव के प्राण करते। हर जीव यही चाहता है कि वह अनंत काल तक जीवित रहे, कभी ना मरे, लेकिन उसे यह पता नहीं यह पुकार आत्मा की पुकार है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। देह तो मर जाती है, देह को बचाए रखने का कोई उपाय नहीं। आत्मा हमें बार बार प्रेरित करती है कि कुछ ऐसा खोजो, ऐसा जीवन खोजो जहां की फिर कभी भी मृत्यु ना घटे। हम आत्मा की उस पुकार को सुनते नहीं, उस ओर ध्यान नहीं देते, इस शुद्र से जीवन से चिपके रहते। यह देह तो उस परम जीवन की खोज के लिए दी गई है, इसलिए इस देह के मोह में ही मत पड़े रहना। इस देह के लिए भी जियो, लेकिन उतना ही जियो जितनी जरूरत हो, उतना ही भाग दौड़ करो जितने में कि यह देह जी जाए, हमारा पेट भरता रहे। इस देह को बरसात से बचाने के लिए हमें छत मिल जाए, इस देह को सर्दी से बचाने के लिए हमें गर्म कपड़े मिल जाए। इतना ही जीवन में दौड़ो, इससे ज्यादा दौड़ोगे तो फिर तनाव से ही भरोगे, निराशा से ही भरोगे। निराशा किस बात की? निराशा इस बात की होगी, दौड़ोगे तो बहुत ज्यादा, लेकिन जो हासिल होगा, जो उपलब्ध होगा, वह बड़ा ही ज्यादा कम होगा। जैसे मन इच्छाएं करता है, इच्छाएं तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन जो पूरी हो पाती हैं वह तो बहुत ही ज्यादा कम होती।
जो इच्छाएं पूरी नहीं होती उनकी फिर हमें निराशा पकड़ लेती। हम तो यही चाहते हैं हमारी सब इच्छाएं पूरी हो जाए। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हमारी सब इच्छाएं पूरी हो गई तो हमारे जीवन में सुख होगा, आनंद होगा। नहीं, यह बात स्मरण रखना, जिस दिन आप सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाते उस दिन आनंदित होते हैं। इच्छाओं की पूर्ति करते रहने से आनंदित नहीं हुआ जाता। मन की वासनाओं के पीछे दौड़ते रहने से, मन की मांगे पूरी करते रहने से जीवन में आनंद की उपलब्धि नहीं होती। यह तो ठीक है कि आप मन की कुछ जरूरतों को पूरा करते हैं, क्योंकि आपका सांसारिक जीवन भी है, देह का जीवन भी है। देह का जीवन मन पर निर्भर करता है। देह को चलाने वाला मन है और मन को चलाने वाली बुद्धि है, बुद्धि को चलाने वाली आत्मा। इसलिए जब तक आपका मन आपके वश में नहीं आता है, आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं आती। कुछ जीव इंद्रियों को वश में करने में लग जाते। इंद्रियों को वश में करने का प्रयास व्यर्थ का प्रयास है। उस प्रयास से कभी भी इंद्रियां वश में नहीं आती। आप मन को वश में कर लें तो इंद्रियां अपने आप ही वश में आ जाती। जब तक मन में काम उठता है, क्रोध उठता है, लोभ उठता है, तब तक इंद्रियां अपने आप ही सक्रिय होती चली जाए। जब मन में काम उठना बंद हो जाए, क्रोध उठना बंद हो जाए, तब फिर इंद्रियों के पास सक्रिय होने का कोई कारण नहीं रह जाता। जब मन में काम नहीं उठा हुआ होता, तब तो काम केंद्र सक्रिय नहीं होता। यह तो मन में ख्याल उठाता है तो हमारा काम केंद्र सक्रिय हो जाए। जब तक हमारे मन में मैल है, तब तक हमसे मैले कर्म ही होते रहेंगे। इसलिए सद्गुरु क्या समझाता है? अपने मन की इस मैल को साफ कर लो। मन में अगर काम का ख्याल ना आए, तो फिर इंद्रिय के सक्रिय होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मन को साफ कर लो, मन में प्रभु को बसा लो। जब ध्यान प्रभु की तरफ रहेगा, फिर अन्य ख्यालों की तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। जिस ख्याल की तरफ ध्यान दोगे, उसके अनुकूल प्रतिक्रिया होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अपने मन को साफ रखना, उस प्रभु को रखना, इस मन को वश में करना, इंद्रियां अपने आप ही वश में आ जाएंगी। अब मन को वश में करना हो तो यह समझ लेना जरूरी है कि मन की मालिक बुद्धि है। बुद्धि का इस्तेमाल करके आप मन द्वारा निर्मित किए जा रहे ख्यालों के बारे में सही फैसला ले सकते हैं। बुद्धि का इस्तेमाल करके आप फैसला ले सकते हैं क्या करना सही होगा, क्या करना सही नहीं होगा। लेकिन हम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, हम मन के स्वादों के पीछे भागते हैं, जिस कारण हम मन के गुलाम ही बने रह जाते। मन के मालिक बनना हो तो बुद्धि का इस्तेमाल करो, और अगर बुद्धि के भी मालिक बनना हो तो इनसे परे इन सब का मालिक जो है वह आत्मा है। जिस दिन हम अपने आत्म स्वरूप में ठहर जाते हैं, मन, इंद्रियां, बुद्धि सभी कुछ हमारे वश में आ जाता। फिर मन हमसे हमारी आज्ञा के बिना कोई कर्म नहीं करवा सकता। अभी तो मन हमसे जो चाहे वह कर्म करवा सकता। अभी तो मन हमारे सामने ऐसे ख्याल खड़े कर सकता है कि भाई उस आदमी ने हमसे हमारा यह छीन लिया था, उससे वापस छीन लेते हैं। और यह ख्याल रखना, बार बार जब आप इस विचार को ताकत देंगे तो यह मन वह कर्म भी आपसे करवा लेगा। कब आपने अपने जीवन को उपद्रव में डाल लिया, कब आप भी छीना चपटी में पड़ गए, कब आप भी दूसरों की तरह बेईमान बन गए, आपको इस बात की कोई खबर नहीं लगने देगा। इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल करो और देखो यह मन जो बातें कह रहा है उनका अंतिम नतीजा क्या निकलेगा। अगर तो नतीजा आपके जीवन को सुख की तरफ ले जाता हो, आनंद की तरफ ले जाता हो, तब तो ठीक है। अगर दुख की तरफ ले जाता हो तब फिर आपकी मर्जी है। आपको दुख चाहिए तो फिर आप उस तरफ जा सकते हैं, आपको सुख चाहिए तो फिर उस तरफ मत जाना। इस मन की बातें मत सुनो। आमतौर पर तो मन की सभी बातें हमें दुख की तरफ ही ले जाती, लेकिन यह मन केवल हमारा दुश्मन ही नहीं, हमारा मित्र भी है। जब हम किसी सद्गुरु की शरण में जाते हैं, सत्संग को सुनते हैं और उनके उपदेश पर विचार करते हैं और अपने जीवन पर उसे लागू करके देखते हैं क्या ऐसा है या नहीं, तब धीरे धीरे हमारा मन हमारा मित्र बनना शुरू हो जाता। जब तक हम इसे संसार की ही बातों में उलझाए रखेंगे, यह हमारा दुश्मन बने रहेगा, क्योंकि संसार में उलझाए रखेगा और संसार में उलझकर सिवाय दुख के कुछ भी इकट्ठा नहीं हो। जब हम इसे प्रभु का पाठ पढ़ाएंगे तो यह धीरे धीरे संसार से मुख मोड़कर हमें भीतर के प्रति प्रेरित करना शुरू कर देगा। यह मन एक सेतु की तरह है, हमें आत्मा से भी जोड़ता है, देह से भी जोड़ता। देह है बाहर, आत्मा है भीतर, और इन दोनों के बीच में मन मौजूद है।
इस मन का साथ लेकर कोई जीव देह तक पहुंच जाता है। इसी मन का साथ लेकर कोई जीव अपनी आत्मा की पहचान भी कर लेता। लेकिन यह निर्भर करता है आपकी आंतरिक चाह पर, आपके प्राण क्या चाहते। अगर आपके प्राण उस प्रियतम परमात्मा से मिलाप करना चाहते होंगे तो यह मन का सेतु आपको आपके भीतर छिपी आत्मा की ओर ले जाएगा। अगर आपको उस परमात्मा से मिलन की कोई चाह नहीं, आपके प्राणों में सत्य की कोई चाह नहीं, चाह है धन की, चाह है पद की, चाह है परिवार की, तो यह मन का सेतु आपको देह के तल पर ले जाएगा। इसलिए संतों ने सदा कहा है, अगर चाह ना हो, अगर जीव के भीतर प्यास ना हो तो उसका मालिक से मिलन नहीं होता। क्योंकि जहां चाह वहां राह। जिस तरफ की चाह है उसी तरफ का रास्ता पकड़ लोगे। अगर चाह है संसार की तो संसार से संबंध देह द्वारा स्थापित किया जाता, फिर तो देह के तल में उतरना ही पड़ेगा। अगर चाह है कोई ऐसा अनुभव प्राप्त कर लेने की जो देह के परे हो, मन के परे हो, तब तो फिर आंतरिक राह पर चलने की आवश्यकता, क्योंकि अंतस की राह ही देह के परे का अनुभव करवा सकती। देह के परे के अनुभव का अर्थ है आत्मा का अनुभव कर लेना। आत्मा का अनुभव ही जीव को मृत्यु के भय से ऊपर उठाता है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करता। जब आपने यह जान ही लिया कि मैं आत्मा हूं, तब फिर जन्म मरण का चक्कर स्वाभाविक ही समाप्त हो जाता, क्योंकि जन्म मरण में तो देह फंसी हुई। जब तक अपने को देह के तल पर सीमित रखोगे, जब तक देह से चिपके हो, जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हो। जब देह के तल से ऊपर उठकर आत्मा की पहचान कर लोगे, परम जीवन की पहचान हो जाएगी, अमर जीवन की खबर लग जाएगी। आप स्वयं भी देख लेना, आपको भी कई बार ऐसा अनुभव हुआ होगा कि आप कभी भी मरते नहीं हो, आप अनंत काल तक जीने वाले हो। लेकिन हम भूल कहाँ करते हैं कि हम इसे देह से जोड़ने का प्रयास करते। देह तो अनंत काल तक नहीं बच सकती, आत्मा ही बची रहेगी। इसलिए देह के तल से ऊपर उठना, आत्मा की खोज करना, आत्मा की खोज के लिए निरंतर कुछ घड़ियां शांत होकर बैठ जाना, अपने आप को मन से परे करके बैठ जाना। जो साधक यह पूछते हैं मन से परे होने के लिए क्या करना है, विचारों से परे होने के लिए क्या करना, कुछ भी नहीं करना। अपनी मैं को छोड़ दो, सभी विचार छूट जाएंगे। आपके सभी विचार आपकी मैं से जुड़े हुए हैं। मैं यह हूं, मैं वह हूं, इन्हीं पर आपके सारे विचार निर्मित हुए हैं। मेरे साथ यह हुआ है, मेरे साथ वह हुआ है। मैं को आधार बनाकर ही आपके सारे विचार निर्मित होते। अपनी मैं को भूलें, अपने आप को भूलें। जिन जिन बातों से आपने अपनी मैं को जोड़ा है, मेरा परिवार, मेरी दौलत, मेरी जमीन, मेरी देह, मेरा चेहरा, मेरा नाम, हर बात से अपने तादात्म्य को अलग करें। खोजें कि अगर मेरी देह मैं नहीं हूं, मेरा नाम मैं नहीं हूं, मेरा परिवार मेरा नहीं है, तो फिर मेरा क्या है? इस सवाल को अपने भीतर, अपने प्राणों में उतर जाने दें। ख्याल रखें, हमारी आत्मा हमें हर सवाल का जवाब देती है, हर परेशानी का हल देती है, लेकिन उसके लिए हमें पूर्ण शांत होकर बैठना होता है। वरना मन के कोलाहल में हमें वह जवाब सुनाई ही नहीं पड़ता। वह जवाब हमें अनहद शब्द के रूप में सुनाई पड़ता। वह जवाब ऐसा जवाब है कि उसके बाद हमारे सभी सवाल गिर जाते। सवाल तो आप तब तक ही करते हैं जब तक आपको अंतस का कोई अनुभव नहीं हुआ, अनहद शब्द का अनुभव नहीं हुआ। तब तक भीतर शक होता है। उस शक के कारण भीतर कई सवाल उठते। जिस दिन अनहद शब्द का अनुभव हो जाता है, सारा शक दूर हो जाता है, गुरु पर भरोसा आ जाता है, उस मालिक के होने पर भरोसा आ जाता। केवल अनुभव की देरी है। इसलिए सदा बार बार आपको हर सत्संग में समझाया जाता है, अनुभव के लिए प्रयास करो। और अनुभव के लिए सत्संग सुनना ही काफी नहीं है, गुरु के आगे मत्था टेकाना ही काफी नहीं है, मंदिर मस्जिद हो आना ही काफी नहीं है। अनुभव के लिए यह जरूरी है आप अपने भीतर उतरना शुरू करें, भीतर ध्यान लगाना शुरू करें। जब तक भीतर के प्रति जागना शुरू ना करोगे, भीतर देखना शुरू ना करोगे, भीतर का अनुभव प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बैठने के लिए तो समय देना ही पड़ेगा। नहीं बैठ सकते, कहो कि जीवन में बड़ा व्यस्त हूं, समय नहीं मिलता, तो फिर वह आपकी अपनी मौज। अपनी मौज में तो चाहे आप संसार में भटक लें, चाहे आप परमात्मा की खोज करें, इसमें किसी का कोई दखल नहीं है। और ना ही गुरु का या सत्संग का यह उद्देश्य है कि आपको जोर जबरदस्ती परमात्मा से जोड़ा जाए, उसकी तरफ मोड़ा जाए। सत्संग का तो केवल यही उद्देश्य होता है कि हर रोज आपसे
मन की बात कही जाए, परमात्मा की बात कही जाए, जीवन की बात कही जाए, वही बातें बार बार हर सत्संग में दोहराई जाती हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं किस दिन किस सत्संग के द्वारा किस जीव के भीतर स्मरण आ जाए और वह सत्य के प्रति जागना शुरू कर दे। वह इस बात के प्रति जागना शुरू कर दे कि यह देह तो जानी ही है, क्यों न इस देह के परे के अनुभव की खोज की जाए। वह इस बात के प्रति जागना शुरू कर दे कि जब सब छीन ही जाता है तो छीनने का दुख किस बात का करना। वह इस बात के प्रति जागना शुरू कर दे कि सुख बाहर से नहीं भीतर से मिलता है, वह भीतर खोज करना शुरू कर दे। कभी न कभी हम सभी के जीवन में कोई न कोई ऐसी परिस्थिति, कोई न कोई ऐसी बात बन ही जाती है कि हमें सत्संग की कोई बात छू जाती है और बस वह जरा सा छूना ही हमारे जीवन की रूपरेखा को बदल देता। जहां कल तक हम बाहर संसार में भटकते फिर रहे थे, वहीं फिर हम अपने भीतर खोज करना शुरू कर देते। भीतर की इस खोज में यह जरूरी है कि आपको अंतस का कोई अनुभव प्राप्त हो जाए, ताकि आपके लिए इस मार्ग पर यात्रा करना सुगम हो जाए। उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें अपने सद्गुरु उस कुल मालिक से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, हमें भी अपने होने का कोई अनुभव प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे मार्ग की यात्रा पर चलें। हमारे भीतर की यह शंका जो हमें चलने नहीं देती, यह दूर हो जाए। आप सोचते हैं कि अगर आपको परमात्मा का दर्शन मिल जाए तो आपके लिए संसार जरूरी रह जाएगा? नहीं, फिर तो किसी के लिए संसार जरूरी नहीं रहा। संसार की सब बातें उनके लिए फजूल होती चली गई जिन्होंने मालिक का दीदार कर लिया। इसलिए अगर कुछ मांगना ही हो तो उस कुल मालिक से उसी को मांग लें, उसी के दर्शन की प्रार्थना कर लें। वह परमात्मा पल पल आपकी पुकार सुन रहा है। अगर आप उससे वह मांगे जो मिलने पर आपका जीवन सुखमय बने, आनंदमय बने, तो वह अवश्य ही आप पर उसकी बख्शिश करेगा। इसलिए वही मांगे जो जीवन को आनंद की तरफ ले जाता हो, उस प्रभु की तरफ ले जाता हो, अर्थात उस प्रभु से प्रभु को ही मांग ले। संगत जी, इसी प्रार्थना के साथ आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।